आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग याद आता है। पूरे संघ को साथ में लेकर के पूज्य गुरुवर विहार कर रहे थे कि रास्ते में सागर के करीब एक खिमलासा नाम का गांव पड़ता है। खिमलासा पहली बार जाना हुआ हमारा, गुरुदेव तो पहले भी कई बार जा चुके थे। तो खिमलासा में गए तो जंगल शौच इत्यादि की क्रिया के लिए खिमलासा के शहर के बीचों बीच में एक किला है, उस किले में जाना हुआ। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा किला है। किले के अंदर जंगल इत्यादि से निर्वृत्त होकर के जब लौटे, वहां पे एक बहुत बड़ी तोप भी रखी हुई है पुराने जमाने की। देख करके आए, गुरुदेव भी गए। गुरुदेव ने जाकर के जब पूरा किला घूमा और देख करके फिर बाद में कहते हैं, हर वस्तु का मरण होता है। मरण भी 2 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का भी होता है, 5 प्रकार का भी होता है। लेकिन उस समय गुरुदेव का ये कहना था कि एक तो होता है आवीची मरण। आवीची शब्द कहते हैं लहर को। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, लहरें आते आते ऐसे एक एक करके लहर निकलती चली जाती है, तट से टकराती चली जाती है और नष्ट होती चली जाती है, फिर दूसरी उसके पीछे आती रहती है। एक मरण है आवीची मरण, लहरों के जैसा, प्रत्येक समय थोड़ा थोड़ा होता रहता है। एक है तद्भव मरण, कि जब वो लहरों का आना धीरे 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 जब पूरे उसके परमाणु उस पदार्थ के निखर खिर चुके होते हैं, तो एक दिन वो भी काल कल्पित कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो काल कल्पित हो जाता है, शांत हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं उस किले को देख करके कि कभी ये खंडहर जो आज दिख रहा है, कभी किसी राजा महाराजा ने जब बनाया होगा तो कितना वैभव लगा करके इस खंडहर को, इस मकान को, इस भवन को, किले को बनाया होगा। उस समय राजा को भी इस बात का विश्वास नहीं होगा कि पत्थर भी मरता है, पत्थर के भी दिन फिरते हैं। पत्थर कैसा है? शिलाएं हैं। कब से हैं? बोले जब से षष्ठी है तब से शिलाएं हैं। कब तक रहेंगी? जब तक षष्ठी रहेगी तब तक शिलाएं रहेंगी। उन शिलाओं का गठजोड़ बना करके इतना बड़ा किला बना दिया। गुरुदेव कहते हैं कि जिस वक्त किला बनाया था, उस राजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह किला भी कभी खंडहर में बदल जाएगा। आज क्या होगा उस समय का वैभव, जब यहाँ पे तोप दिखती हैं, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ दिखती हैं, कूप दिखते हैं, कमरे दिखते हैं, रोशनदान दिखता है। अतीत को गुरुदेव वहाँ पर याद कर रहे थे और याद करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि क्या सोच के बनाया था और आज क्या काम में आ रहा है। राजा का किला था, राजा रहते होंगे एक समय में, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले रहते होंगे, लेकिन वही किला बनाने साथ ही धीरे 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 उसमें परिणमन होना शुरू हो गया। और इतना परिणमन हुआ, इतना परिणमन हुआ
कि आज कल वो किला जैसी दिखने वाली वस्तु आज खंडहर जैसी दिखाई देने लगी। आज कोई वहां पर जाता नहीं। कौन जाते? चोर चक्के जाते, शराब पीने वाले जाते, व्यसन करने वाले जाते, एकांत प्रिय लोग वहां पर जाते, अपने पाप करते और चले आते। गुरुदेव जब वहां से अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के अपने कक्ष पर आकर के बैठे तो गुरुदेव एक बात कहते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तीन चीजें, कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो और कैसी भी परिस्थिति हो, इन तीनों में सूक्ष्म परिणमन को देखने की कला आनी चाहिए। सूक्ष्म परिणमन को देखना है वस्तु में, सूक्ष्म परिणमन देखना है व्यक्ति में, और सूक्ष्म परिणमन देखता है हमको किसी भी परिस्थिति में। अगर वस्तु में सूक्ष्म परिणमन देखे तो किसी भी चीज के प्रति मोह नहीं रहेगा। क्या है? मकान बनाया है, अरे अब भी तैयार किया है, तैयार करते साथ ही पुराना हो गया। अब उसमें आवीची मरण एक लहर निकल रही है, थोड़ा 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 रोज मकान खंडहर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, एक दिन पूरा खंडहर हो जाएगा। अब व्यक्ति में, तो व्यक्ति में क्या देखना है? परिणमन, सूक्ष्म परिणमन व्यक्ति में क्या दिखाई देगा? बाहर तो पुद्गल दिखाई देता है जिसका पूर्ण और गलन स्वभाव है। तो गुरुदेव बड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रेम का सूक्ष्म परिणमन देखने की कोशिश करो। आपको किसी से प्रेम है, किसी को आपसे प्रेम है, उस प्रेम की आयु हो सकता है किसी की 2 साल हो गई हो, किसी की 3 साल हो गई हो, किसी की 5 साल हो गई हो, किसी की 50 साल हो गई हो। प्रेम में भी सूक्ष्म परिणमन देखो। कैसे देखें प्रेम में सूक्ष्म परिणमन? देखो कि जिस वक्त आपकी पत्नी के साथ संबंध हुआ था, उस समय के प्रेम में और 20 साल बाद आज के प्रेम में क्या अंतर आ गया। जो चाम आपको 16, 17, 18 साल के बच्चों को किसी अपोजिट सेक्स को देख करके होता है, उस तरीके का चाम क्या आज आपको किसी को देख करके होता है? नहीं होता महाराज। क्या हुआ? प्रेम का सूक्ष्म परिणमन धीरे धीरे दिखाई देता है। उसका एवोल्यूशन भी होता है और डिवेल्वेशन भी होता है। वो नीचे भी गिरती है वो वस्तु, वो ऊपर भी उठती है। प्रेम ऊपर भी जाता है हाइट पे, और प्रेम नीचे भी गिरता है। आप अपने जीवन में अपने प्रेम का सूक्ष्म परिणमन देखिए। किसके साथ देखें महाराज? जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के रूप में कोई आपका लाइफ पार्टनर ही हो। अपने पिता के साथ अपने प्रेम का सूक्ष्म परिणमन ऑब्जर्वेशन करो। अपनी माँ के साथ अपने प्रेम का सूक्ष्म प्रेम का ऑब्जर्वेशन करो कि मैं मेरी माँ को जितना बचपन में चाहता था, आज क्या हो गया कि मुझे मेरी माँ और मेरे बीच में जो अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट का परिणमन बदल गया। किसी का डिवेल्वेशन हो गई और किसी में एवोल्यूशन होकर के कोई ऊपर हाइक में चला गया। किसी को वृद्धावस्था में अपनी माँ से बहुत प्रेम आ गया, और कोई बच्चा है अपनी ही माँ से बार बार बोलता है पता नहीं कब मरेगी, कब तक जिंदा रहेगी, कब तक पेरेगी, कब तक परेशान करेगी। वही माँ है जिसने कभी आपको अपने गर्भ में रख करके पल्लवित और पोषित किया था। आज उसी माँ से कहते हैं तुम्हारे साथ हम जीवन में रह नहीं पाएंगे। तुम्हारे साथ रहना मतलब आफत के साथ रहना है। आफत तो उस समय थी बेटा जिस समय तुम माँ के पेट में थे, लेकिन माँ ने कभी आफत नहीं समझी, क्योंकि माँ का प्रेम जैसा जैसा गर्भ विकसित होता है वैसे वैसे माँ का प्रेम प्रत्येक समय बढ़ रहा। लेकिन संसार में आने के बाद हमारे और माँ के प्रेम को पता नहीं किसकी नजर लग गई कि आज हम अपनी माँ की मृत्यु की कल्पना और प्रार्थना करते हैं। आज हम माँ का चेहरा नहीं देखना चाहते। आज हम पिता के साथ भी ये व्यवहार करते हैं, हम अपने भाई के साथ भी ये व्यवहार करते हैं, और तो और हम अपने गुरु और प्रभु के साथ भी यही व्यवहार करते हैं। बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं संसार में अनुकूलता सबको प्रिय है। छोटी सी चींटी है, उसके सामने भी पानी डाल दो
तो वो भी उस पानी से बच करके दूर से यात्रा करना पसंद करती है। किसी भी व्यक्ति के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो अनुकूलता चाहता है। गाय, गांव देहात में देखिएगा, दुनिया भर के जितने भी गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं, ये क्यों गरीब हैं, इनकी गरीबी का हम आपको कारण बताते हैं कि ये गांव देहात में रहने वाले लोग, अनुकूलता तो इनको भी प्रिय है। जैसे ही गाय ने बच्चा दिया, जंगल से ला करके गाय अपने घर में बांध ली। गाय बांध ली क्यों? अनुकूलता प्रिय है, गाय से दूध मिलता है। अब बच्चा ले आए, गाय बांध ली। लेकिन जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, आपने गाय को आवारा छोड़ दिया। कब तक गाय अनुकूल थी आपके? जब तक वो आपको कुछ दे रही थी। सांप देखने में तो बुरा है, लेकिन शिवालय में जाकर के उसकी अर्चना करने में अच्छा लगता है। नाग पंचमी के दिन नाग ढूंढते हैं, और षष्ठी के दिन अगर घर में निकल जाए तो डंडा उठा करके मार देते हैं। क्या है? इंसान को अनुकूलता प्रिय है। हम आपके इस प्रेम का सूक्ष्म परिणमन खुद देखने की कोशिश करिएगा बंधु। उसी के साथ आप देखिए दूसरी चीज, किसी और वस्तु में देख लीजिए आप। यहां गुरुदेव कहते हैं कि आपको अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस करो कि जिस शिद्दत के साथ तुम पहली बार गुरु के पास गए थे, जिस प्रेम के साथ तुमने पहली बार भगवान की शांति धारा अभिषेक पूजन किया था, जिस शिद्दत के साथ, जिस उत्साह के साथ तुमने पहली बार गुरुओं को या मुनियों को कभी या फिर जिनालयों में दान दिया था, उस प्रेम का सूक्ष्म परिणमन आज कहां पहुंच गया? वो घट गया कि बढ़ गया? कुछ लोगों का बढ़ गया, बहुत सारे लोगों का घट गया। आज भगवान भी हमको वो अच्छे लगते हैं जो हमारी अनुकूलता पैदा कराते हैं। कब तक? बोले मंदिर कब तक जाओगे? जब तक जीवन में अनुकूलता नहीं आएगी तब तक। जिस दिन अनुकूलता आ गई उस दिन गायब। देखा मैंने, घर में था तो एक बहन रोज दोपहर में शाम को भगवान पार्श्वनाथ के सामने ऐसे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके ऐसी हाथ कर ले, माला फेरती रहे, नमो हृदय नमो सिद्धार्थ। हम रोज उसको देखते, हमने कही बड़ी योगिनी के जैसी दिखाई देती है, 1.5 घंटे 2 घंटे माला फेरती रहती है। और जिस दिन उसको मौका मिला, जिस दिन वो अपने प्रेमी के साथ भागी, उसके बाद गायब। अब उसी शहर में रहती है लेकिन पार्श्वनाथ की पूजा नहीं करती। बोले क्यों करती थी? हमने उससे पूछा एक दिन, तुम तो पहले बहुत समाइक करती थी पारसनाथ के सामने। बोले इसलिए पारसनाथ के सामने समाइक करते थे कि हमको वो लड़का चाहिए था। अब जब लड़का मिल गया, अब भगवान की काय की जरूरत? क्या भगवान भी चाहिए तो कब तक? बोले जब तक भगवान से हमारी अनुकूलता बनती। गुरु भी चाहिए तो कब तक? कब तक चाहिए गुरु? गुरु के सामने अपना दुख रोने तो पहुंच गए, लेकिन गुरु का दुख कभी नहीं देखा हमने अपना दुख गुरु को दिखाया कहां? गुरुदेव से। गुरुदेव जीवन में बहुत विचित्रता है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ढिमका, दुनिया भर की चीजें गुरुदेव को बताई और गुरुदेव से उसका इलाज लिया। आज माला बता दीजिए, आज मंत्र बता दीजिए, आज शांति धारा करा दीजिए, आज कलश स्थापना करा दीजिए, सब करा दीजिए। कब तक? बोले जब तक हमारी अनुकूलता आपसे बनती है तब तक तो हम आपके पास आएंगे। जिस दिन आपके पास आने पर हमको प्रतिकूलता महसूस होगी, उसी दिन से हमारी आपकी जय जिनेंद्र। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कितने सारे ऐसे लोग हैं जीवन में मैंने देखे, रोते चिल्लाते चले आए और जैसे ही जीवन की अनुकूलता बन गई, और उसी दिन, जिस दिन जीवन की अनुकूलता बनी, उस दिन के बाद से मंदिर में घंटा बजाना बंद, पूजा करना बंद, माला फेरना बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ। कितना स्वार्थी है मनुष्य कि भगवान, देव शास्त्र और गुरु का भी अपना जीवन जीने में स्वार्थमय प्रयोग तो करता है। निस्वार्थ भावना से कभी कोई इस बात को लेकर के गुरु के पास नहीं आया कि गुरुदेव आज जीवन में सारी अनुकूलताएं हैं, पत्नी अनुकूल है, पैसा पर्याप्त है, पुत्र अच्छे से दुकान संभाल रहा है, गाड़ी सोची थी गाड़ी भी ले ली, मकान भी बन गया, बिल्डिंग भी बन गई है, दुकान भी अच्छे से चलती है,
आज सारी अनुकूलता है मेरे जीवन की। मैं आज ये पूछने आया कि आपके जीवन में अनुकूलता है कि नहीं? आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है? क्योंकि मेरे जीवन में जब दुख था तब आपने हमारी बहुत मदद करी। आपने हमको मंत्र दी, माला दी, जाप दी, सब कुछ किया। आपके साधु के जीवन में भी कोई दुख होगा? साधु के जीवन में भी दुख होता है बंधु। साधु को भी बहुत दुख होता है। साधु से बड़ा दुखिया इस संसार में नहीं है। आप तो बहुत सुखिया हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। साधु तो इतना बड़ा दुखिया है कि दिन में भी जगता है और रात में भी जगता है। कई साधुओं को दुख होता होगा किस बात का? कि मेरी साधना का चरम नहीं पहुंचा। कुछ तपस्वी साधु होते हैं जिनकी तपस्या अपने आसमान में पहुंच जाती है। अपने उस तपस्या के चरम पर पहुंचने के बाद वो ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को वो सुख की प्राप्ति हो। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव कहते हैं यहां पर कि अपनी योग्यता और सामर्थ्य पर कभी भी खुद प्रयोग मत करना। आपके पास कोई वस्तु है, आपके पास कोई योग्यता है, तो उसकी सामर्थ्य दूसरों के लिए हुआ करती है। वे तपस्वी गुरुजन होते हैं, अपनी साधना के चरम पर पहुंचने पर जब सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं, सामर्थ्य पैदा करने के बाद उनके जीवन में इस बात का दुख आता है कि ये सामर्थ्य मेरे जीवन में तो है, मेरे भक्त के जीवन में नहीं है। भक्त के जीवन में वो सामर्थ्य कैसे पैदा होगी? उसके लिए उनको दुख होता है। तब उनको लगता है कि थोड़ा मंदिर और बड़ा हो, थोड़ी प्रतिमाएं और अच्छी और सुंदर हो, सुडौल हो, कुछ चिर स्थायित्व सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कला भी जीवन में व्यक्ति सीखे। ऐसे वैसे महान गुरु के जीवन में भी दुख रहता है। क्या? अगर भगवान का वैभव और बढ़ जाता तो मुझे और अच्छा लगता। भगवान का वैभव नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। कभी पूछना अपने गुरु से, जिसको अपना गुरु मानते हो, किसी भी साधु को मानते हो, प्रवचन मेरा सुनो, लेकिन जाओ उस साधु के पास जिसको अंतरंग में आंख बंद करके पूछना अपने आप से, कौन है मेरे जीवन का गुरु? कोई एक ना एक गुरु मिल जाएगा। उससे जाके पूछना, उस गुरु से जिसको तुमने अपनी श्रद्धा की वेदी पर सबसे ऊंचा बैठाया है, कि आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है? आपको कुछ कमी तो नहीं है? जब वो कमी कह दे गुरु, हाँ एक कमी तो है, मैं सोच रहा था ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, फिर आप बोलते उससे, उन गुरुओं से जाकर के, भगवान मेरे जीवन में अनुकूलता है, आपने प्रतिकूल समय में मेरी मदद करी, आज अनुकूल समय में मैं आपका सहयोग करके आपकी भावना पूरी कर देता हूं। फिर देखते कितना अच्छा जीवन हो जाता। लेकिन आपकी आदत तो जैसे गैया ने दूध दे वो छोड़ो, सो हमने वो गैया को छोड़ो। अब गैया खुद अपनो पेट भरे, चाहे वह मैलो खाए और चाहे वह गंगा में घास फूस खाए और चाहे वो पानी पिए नाली को चाहे नल को, हमें कछु मतलब नहीं। लेकिन जो दिन गैया फिर से गाभिन हो जाए है, जो दिन गैया फिर से दूध देने लगेगी, उस दिन हम जाकर के फिर बांध देंगे और फिर कर लेंगे। स्वार्थी परिणाम इस संसार। गुरुदेव कहते हैं, वो किला देख करके क्या आ गए गुरुदेव? किला देखने के बाद आचार्य सिंह जी ने इतनी बातें करी। गुरुदेव कहते हैं देखो वो पूरा किला खंडहर हो गया, उसका सूक्ष्म परिणमन देखो। पत्थर में सूक्ष्म परिणमन, अपने प्रेम में सूक्ष्म परिणमन, अपने धन का भी सूक्ष्म परिणमन देखो बंधु। धन का सूक्ष्म परिणमन क्या है? एक स्थिति थी जब तुम्हारे पास जीवन में पैसा नहीं था, तुम बार बार सोचते थे कि पैसा आ जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। फिर तुमने जीवन में पुरुषार्थ करना शुरू किया, पैसे की रेस में तुमने धीरे धीरे चलना शुरू किया, फिर बाद में दौड़ना शुरू किया। आज तुम दौड़ते 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 पैसे की रेस में बहुत आगे पहुंच गए होगे, लेकिन कभी पलट करके देखा कि जिस सोच के कारण मैंने इस दौड़ में शामिल हुआ था वो सोच पूरी हुई कि नहीं? स्टार्टिंग में जब जॉब लगता है तो सोचता है आदमी, डिजायर रहती है आदमी के अंदर कि एक बच्चा बंगला होगा, एक वाइफ होगी, बेहतरीन सेटल्ड लाइफ होगी, कनाडा में रहेंगे, अब्रॉड में रहेंगे, यूएस में जाकर के रहेंगे, इसलिए पैसा कमाना है। लेकिन जब पैसा कमाते 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 धीरे धीरे उस उद्देश्य को आदमी भूल जाता है और दौड़ में शामिल हो जाता है बंधु। आज उद्देश्य विहीन दौड़ है बहुत सारे लोगों की धन कमाने की। पर्याप्त से ज्यादा है प्रकृति ने तुमको दिया है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे घर के अंदर इतनी संपदा है कि 3 पीढ़ी खाएंगी तो नाश नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी दौड़ बदस्तूर जारी है।
उस धन का सूक्ष्म परिणमन देखो कि उस धन के सूक्ष्म परिणमन के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर के अंदर हिंसा का वातावरण बनने लगा, एक दूसरे के ऊपर लोगों को शंका पैदा होने लगी, लोग घर के अंदर चोरी करना शुरू कर गए। एक धन क्या क्या कराता है घर के अंदर? हिंसा कराता है, झूठ बुलवाता है, चोरी कराता है, कुशील के लिए प्रेरित करता है, परिग्रह संचय करने के लिए घर के अंदर विवाद कराता है, क्रोध कराता है, लोभ कराता है, मोह कराता है। धन ऐसी बुरी वस्तु है, जैसे कोहिनूर हीरा को भारत में हाय लगी थी, जिसके पास जाता था उसको बर्बाद कर देता था। ऐसे ही थोड़ा भी अतिरिक्त धन होता है और आदमी की बर्बादी के रास्ते खोलना शुरू करता। ये बात दिगंबर जैनाचार्य कितने अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने सुश्रावकों को परिग्रह परिमाण का व्रत दिया। सीमा निश्चित करो, 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, इसके बाद अगर अतिरिक्त धन होगा तो अपने पास नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? किसी भी काम में, देवशास्त्र गुरु के लिए, जिनालय के लिए, जिनबिम के लिए, करुणादान के लिए, दया के लिए, किसी के प्रोत्साहन के लिए, उस धन को मैं छोड़ दूंगा लेकिन अपने पास नहीं रखूंगा। लेकिन हमने परिग्रह परिमाण व्रत नहीं लिया, परिग्रह परिमाण व्रत तो नहीं लिया और उस अंधी दौड़ में हम हमेशा के लिए शामिल हो गए। परिणाम क्या निकला? आज हम क्यों दौड़ रहे हैं हम ही को पता नहीं है। हाथ में हीरे की अंगूठी होने के बावजूद किराना की दुकान में कोई आदमी गुड़ की भेली फोड़ रहा है, उससे कोई सामने वाला पूछता है, हाथ में हीरा पहने हो तो फिर ये गुड़ में हाथ गीला क्यों कर रहे हो? बोले क्या करें, अब कोई काम नहीं बचा, जो आउटपुट चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन आदमी उद्देश्य विहीन हो गया। गुरुदेव कहते हैं, हम लोग को समझाते हैं जब गुरुदेव, तब गुरुदेव 1-1.5 घंटा कब निकाल दें पता नहीं चलता। सबकी तरफ देखते हैं और फिर धीरे धीरे बोलते हैं, हाँ देखो भक्ति में भी सूक्ष्म परिणमन देखना है अपना। कल जैसी गुरु की भक्ति करते थे, कल जैसी प्रभु की भक्ति करते थे, जैसी जब घर के अंदर कोई विपत्ति आती है, जब घर के अंदर जवान लड़के का एक्सीडेंट हो जाए, नई नई कार हो, उसमें एक्सीडेंट हो जाए, सिर की सर्जरी कराना हो, पूरा सिर खुल गया हो, उस समय तुम मंदिर में जाकर के जिस स्तर की प्रार्थना करते हो भगवान के सामने, भगवान कुछ भी हो जाए सब आपका है, बस मेरा बच्चा बचा लो, वो जो भक्ति का आपका उस वक्त का स्तर होता है, क्या आज वो भक्ति का स्तर आपके जीवन में बचा? मंदिर में गए, भगवान की पूजा करते करते चिल्ला दिया, काय कर लो, अबे तक हमारी परैया नहीं आई, भूल गए भगवान के सामने तेज आवाज में बात नहीं करते। दिमाग से बिल्कुल बात आउट ऑफ ऑर्डर हो गई कि तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने भी कभी तेज आवाज में नहीं बोला जाता। क्या हुआ? भक्ति का परिणमन, सूक्ष्म परिणमन, कभी ऑब्जर्वेशन करिएगा बंधु अपनी लाइफ का, कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम्हारा मकान बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम्हारे घर के अंदर प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तुम्हारे अंदर धन का परिणमन, सूक्ष्म परिणमन घट रहा है कि बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर का विश्वास प्रभु और गुरु को लेकर के बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसी का नाम हुंडाव सर्पणी काल है बंधु। हुंडाव सर्पणी काल आसमान में आंखों में देखने में दिखाई नहीं देता, आदमी के विश्वास में दिखाई देता है। कि विश्वास में तुम देखना कि तुम्हारे कहीं विश्वास में हुंडाव सर्पणी काल का दोष तो नहीं लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार हमारी भक्ति बस घट जाती है। कल गुरु को बहुत अच्छा मानते थे, आज कहने लगे अब वो गुरु में बात नहीं रही। क्या बोलते थे? कभी क्या बोलते थे? हमारा गुरु ऐसा चोखा और जबरदस्त है कि दुनिया में ऐसा गुरु नहीं मिलेगा। अब 2, 4, 5, 10 साल गुरु के साथ रह लिया, अब क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं, अब बे बात नहीं रही गुरु में, अब ऐसे ही है जैसे सामान्य व्यक्ति होता है। गुरु ना कल सामान्य था ना आज सामान्य है। गुरु कभी सामान्य नहीं होता बंधु। शिष्य का अहंकार गुरु को सामान्य सा दिखाई देने लगता है। याद आती है मुझे वो छोटी सी कहानी, मुनि श्री आगम सागर जी महाराज ने सुनाई, गुरु शिष्य को लेकर के। एक शिष्य था, गुरु के साथ रह करके बहुत बड़ा जादूगर बन गया, बड़ी बड़ी सिद्धियां उसको हो गई। अब सिद्ध इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे शहर में उस शिष्य के नाम की चर्चा होती थी। बस जहां भी जाओ फलाने चंद, फलाने चंद, फलाने चंद, फलाने चंद, फलाने चंद। तो गुरु दूर से बैठ करके सुनते थे, खूब सुनते थे कि अरे मेरे शिष्य का बहुत नाम होता है,
शिष्य की बड़ी जय जयकार होती है, शिष्य जो चाहे वो होने लगता है, शिष्य जिसको जैसा आशीर्वाद देते उसको वैसा फलीभूत हो जाता है। अब शिष्य जानता था कि मेरे गुरु तो वहां है, मैं तो उनका छोटा सा चेला हूं। एक बार गुरु ने संदेश भेज दिया शिष्य के पास, सुना है रे तेरा नाम बहुत हो गया है, लोग तेरे को बहुत बड़ा बाबा कहते हैं, बड़ी बड़ी चर्चा होती है तेरी बातों की, चल तेरे से मिलने आता हूं, बहुत दिन हो गए तेरे से मिला नहीं। अब गुरु ने चिट्ठी भेज दी, गुरु ने बता दिया कि फलानी तारीख को ट्रेन से उठ करके मैं आ रहा हूं। अब शिष्य का तो बड़ा जलवा, बड़ी हीरे की अंगूठी पहने, बड़ी बड़ी माला पहने, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा टीका चंदन लगाए। अब गुरु ने तो, शिष्य ने तो अपना जलवा खूब बना लिया, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। गुरु आए, सामान्य से ट्रेन से उतरे तो शिष्य लेने पहुंच गया। अब शिष्य के साथ शिष्य की भक्त मंडली भी पहुंच गई। भक्त मंडली पहुंची, गुरु का देखा, अपने गुरु को कह रहे पीछे पे, गुरु जी आपके गुरु जी कब आएंगे? बस आ ही रहे होंगे, उनने संदेश भेजा है, इसी ट्रेन से आ रहे हैं, इस डिब्बे में इस नंबर की बोगी पे बैठे हैं। देखा तो फटे कपड़े पहन करके एक फटीचर सा भिखारी ट्रेन से नीचे एक कटोरा लेकर के उतरा। शिष्य ने देखा, उसको बड़ा बुरा लगा, हम क्या, हमारा गुरु क्या, फटे कपड़े पहन करके एक छोटा सा खप्पर लेकर के और जटाजूट बढ़ा करके आ गए। अब गुरु शिष्य एक दूसरे को पहचानते थे, शिष्य को मजबूरी में गुरु का पैर पड़ना पड़ा। सूक्ष्म परिणमन देखिए, जब अहंकार बढ़ जाए सिद्धियों का, अहंकार बढ़ जाए अपनी तपस्या का, तो एक शिष्य भी गुरु के बारे में क्या क्या सोच बैठता है। अब वो शिष्य जो है बड़ी मुश्किल से पैर पड़ा, दुनिया भर के जितने पीछे शिष्य थे उनने भी गुरु के पैर पड़े। अब जितनी जो जनता थी वो देख रही थी, अरे यार इनके गुरु कैसे दिख रहे हैं, हमारे गुरु तो क्या जबरदस्त, इनका तो ऐसे भिखारी है, कुछ नहीं है। जैसे तैसे 3 दिन रहना था बस गुरु को, चौथे दिन गुरु को वापस जाना था। 3 दिन आओ भगत करी, सब तैयारी करी, सब व्यवस्थाएं बनाई। अब 3 दिन में सब समझ गए, गुरु भी समझ गए शिष्य का मनोभाव कि ये मुझे देख करके कुछ शर्म महसूस कर रहा है, लग रहा है कि मैं कितना जबरदस्त हूं और इसका गुरु कैसा फटीचर। अब गुरु पड़े रहे तो पड़े रहे, उठे तो उठे, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, जहां मर्जी आई जंगल हो गए, जहां मर्जी आई लघुशंका कर दी। शिष्य को बड़ा बुरा लगे, बोले ये क्या है, क्या बिल्कुल बेहुदा मजाक है। 3 दिन जैसे तैसे गुजरे, शाम की ट्रेन थी, गुरु जाने लगे। अब जाने लगे तब मजबूरी में छोड़ने भी जाना था। अब जैसे लेने गए थे तो छोड़ने भी जाना पड़ेगा भैया। छोड़ने पहुंचे, शिष्य भी पहुंचा, शिष्य के पीछे भक्तों की भीड़ पहुंची। अब गुरु बोले अब चढ़ तो रही है, कुछ कर दें, इनको दिखा दें, कुछ बता दें। गुरु हमेशा गुरु होता है। अब चलते 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 रास्ते में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। मरी हुई चिड़िया को गुरु ने हाथ में उठा लिया। जैसे ही मरी हुई चिड़िया गुरु ने हाथ में उठाई, वैसे ही पीछे शिष्य और पूरे भक्त लोग थू थू करने लगे, छी देखो तो। रास्ता चलते वो जानवर पंछी पड़ा था, पंछी मरा हुआ पंछी उठा दिया, उठा करके झोले में धर दिया। अब झोले में धर लिया तो और भक्तों में चिढ़ मच गई, बिल्कुल बहुत ही घिनापन है इनका तो भाई, मरा हुआ पंछी उठा करके झोले में डाल लिया। फिर गुरु ने पलट के देखा, सबके मन के अंदर भाव में विचिकित्सा बढ़ गई। सूक्ष्म परिणमन देख रहे थे गुरु। धीरे से वापस चिड़िया हाथ में निकाली, ऐसा देखा और ऐसा फेंका तो मरी हुई चिड़िया जिंदा होकर के आसमान में उड़ गई। जैसे मरी हुई चिड़िया आसमान में उड़ी, वैसे ही पीछे जितने भी भक्त जो अपने उस शिष्य के पीछे चल रहे थे, वे माथा टेक करके गुरु के सामने आकर के लौट गए। बोले ये चमत्कार तो हमारे गुरु ने कभी नहीं दिखाया जो आप दिखा रहे हैं, आप यहीं रहेंगे, इनको बोलिए ट्रेन से वापस जाए। अब शिष्य का दिमाग ठनक गया, अपने गुरु के पैर पड़ के बोलता है, भगवान मुझसे कोई गलती हो गई। बोले गलती तुझसे नहीं बेटा, तेरे अहंकार से हो गई। तेरे को लगने लगा रहा था तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है, तू ही बड़ा है।
तो वहां पर रह करके मुझे समझ में आ रहा था, मैं तेरी भक्ति का सूक्ष्म परिणमन वहां बैठा बैठा देख रहा था। गुरुदेव भी भले वो डोंगरगढ़ में बैठे हैं, लेकिन प्रत्येक शिष्य की भक्ति का परिणमन उनके कमरे में उनको अपने आप स्पर्शित होकर के दिखाई दे जाता है। वो जानते हैं कि कौन से शिष्य की भक्ति बढ़ रही है, कौन से शिष्य की भक्ति घट रही है, और फिर उसी स्तर की साधना, उसी स्तर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अनुकूलता और प्रतिकूलता गुरुदेव निरंतर गुरु और शिष्यों की बनाते रहते हैं। जिसकी भक्ति चरम पर रहती है उसको कठिन टास्क दे दिए जाते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, भक्ति होगी तो तू सब कर जाएगा। कई लोगों को शहर के बीच में रह करके भी कुछ नहीं मिलता, कुछ लोग बियाबान जंगल में रहकर भी शहर बसा लेते हैं। ये किसकी महिमा है? गुरु की, व्यक्ति की कोई महिमा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं हम लोगों से, सबसे कहते हैं गुरुदेव कि जब कभी भी शांत बैठो, जब कभी भी फुर्सत मिले तो एक बार अपनी भक्ति का सूक्ष्म परिणमन जरूर चेक करना। अपनी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति जो विश्वास तुमने रखा था, उस विश्वास का परिणमन भी एक बार जरूर चेक करना। देखो, निरीक्षण करो, ऐसा समझ में आएगा कि विश्वास उस समय जितना था, आज जिंदगी के 40 साल निकलने के बाद घटा कि बढ़ा, श्रद्धा घटी कि बढ़ी, भक्ति घटी कि बढ़ी, महिमा गुरु की घटी कि बढ़ी। इसी का नाम हुंडाऊ सर्पणी काल, पंचम काल, कली काल है बंधुओं। इस कली काल का प्रभाव है कि शुरुआत में तो गुरु का हाथ थामते हैं, शुरुआत में तो उत्तम और उपकारी दोनों के पीछे पीछे चलते हैं, फिर बाद में उत्तम और उपकारी को लात मारने की कोशिश करता है। मनुष्य इतना स्वार्थी है, अनुकूलता उसको सिर्फ अपने जीवन से मतलब है। गुरु का जो होगा तो होगा, इसका जो होगा तो होगा, मेरा क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरा तो मैंने आपका नमक खाया है सरदार, तो आप गोली खा। तेरा वही होगा जो तू सोचता है ना, बस तेरा वही होगा। गुरुदेव हम लोगों से कह गए कि सब चीजों में देखना, अपने संबंधों में भी सूक्ष्म परिणमन देखिएगा बंधु, कि संबंधों का सूक्ष्म परिणमन हमारे आपस के बीच में कैसा है। उसको रोज पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे कोई मिट्टी की दीवार होती है तो उस मिट्टी की दीवार पर रोज मिट्टी लगानी पड़ती है, रोज कलई लगानी पड़ती है, रोज गोबर का लेप करना पड़ता है, तब मिट्टी की दीवार जिंदा रहती है। जितने भी दुनिया के संबंध है वो मिट्टी की दीवार से ज्यादा कुछ नहीं होते। अगर सोचा कि एक दिन संबंध बन गया अब जीवन भर बना रहेगा, आप गलत फहमी में है। आपके दुनिया के किसी भी संबंध है, माता पिता के हों, पुत्र पुत्री के हों, पति पत्नी के हों, शिष्य गुरु के हों, मिट्टी की दीवार के जैसे साधर्मी का साधर्मी के साथ संबंध होता है। रोज उसमें कुछ ना कुछ पालन पोषण करके उसमें लेप लगाना पड़ता है, तब मिट्टी की दीवारें सुरक्षित रहती हैं। और नहीं तो ये मिट्टी का इंसान कब मिट्टी में मिल जाए पता नहीं चलता। कब पता भी नहीं चलता बंधुओं, कब मिट्टी में हम मिल जाते हैं। आप जब भी आपको मौका मिले, जब आपके अंदर सारी दुनिया की प्रतिकूलता और हापाधापी से समय मिले, अपने अंतर मन में एक बार इस बात को टटोलिए, उस सूक्ष्म परिणमन की चिंता करिए, उस परिणमन को देखिए। आचार्य श्री जी ने खंडहर क्या देख करके आए, हम लोग की जिंदगी में इतने खंडहर पैदा करिए। गुरुदेव बार बार बोले, इधर देखो, इधर देखो, भक्ति में देखो, संबंधों में देखो, श्रद्धा में देखो, विश्वास में देखो, प्रेम में देखो, धन में देखो, देखो सूक्ष्म परिणमन को। तब जाकर के समझ में आएगा कि आज जो चीज आलीशान दिख रही है, अगर तुमने उस पर ध्यान न दिया तो उसको खंडहर होते में वक्त नहीं लगता। भक्ति में, प्रेम में, विनय में, वात्सल्य में, ये सब चीजें कब खंडहर हो जाती है पता नहीं चलता बंधु, कभी पता नहीं चलता। इसलिए उसको लाजवाब बनाए रखने के लिए रोज रंगाई पुताई होती रहे, रोज मंदिर आना जाना होता रहेगा, तो मंदिर से रोज मिलना जुलना भी होता रहेगा। कभी कभार 30 त्योहार पर, अष्टमी, चौदस, पर्युषण, कभी कभार महावीर जयंती, दीपावली, कुछ लोग ऐसे होते हैं बस कभी कभार मंदिर जाकर के अपना काम पूरा करते हैं। इनके जीवन में कभी सिद्धियां नहीं होती। सिद्धियां कहां होती हैं? दरबार में तो रोज माथा टेका जाता है। गुरु मेरा दुनिया में कहीं भी रहे, सो करके उठूंगा, अपने कमरे में 3 कदम आगे चलूंगा,
पूरब दिशा की ओर बैठ करके बार बार पहले सबसे पहले अपने गुरु को नमोस्तु करूंगा। हे भगवान, हे गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज, आप तो डोंगरगढ़ में विराजमान हैं, लेकिन सबसे पहले चूंकि आज फिर नींद खुल गई है, सबसे पहले आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। आपकी कृपा से सत्य महाव्रत, आपकी कृपा से ब्रह्मचर्य, आपकी कृपा से अहिंसा, आपकी कृपा से शील, सबका पालन सब आपकी कृपा से हो रहा है। जिसकी कृपा से हो रहा है काम, गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है, उसको सबसे पहले सोकर के उठते साथ नमस्कार तो हो एक बार। भगवान सबसे पहले गुरु गोविंद दो खड़े, हमारा तो गुरु भी गोविंद है और गोविंद भी गोविंद है। हमारे लिए तो जो भी दुनिया में चीज है हमारा गुरु है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हम भिखारी थे, भिखारी रहेंगे अगर गुरु जीवन से चला गया तो। एक ही चीज की सिद्धि है, एक ही रिद्धि है, एक ही तपस्या है, एक ही ब्रह्मचर्य है, एक ही साधना है, हमारा गुरु हमारे अनुकूल बना रहे। उसके लिए जो करना पड़े, जैसा करना पड़े, शुरुआत प्रणाम करने से, नमस्कार हो, सो के उठे नहीं। भगवान गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्कार। उस नमन को आप अपने जीवन का अंग बनाइएगा बंधु। देशनाएं व्यक्ति को निखारती हैं अगर वो दिल खोल करके सुन रहा हो तो। आंख बंद करके जी रहा हो तो कोई बात नहीं, मंदिर में पाषाण की प्रतिमा रखी हुई है, आंख से तो पाषाण दिखाई देगा, लेकिन अगर भक्ति की आंख खुली होगी तो उसके अंदर भगवान नजर आता है, उसके अंदर की तपस्या नजर आती है, उनके अंदर की मंत्र शक्ति नजर आती है, उसके अंदर भी बिंब के अंदर भी एक आकृति और नजर आती है, जिससे आदमी अपना सुधार और परिष्कार करता है। देखने में तो गुरु भी सामान्य मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, उनको भी बुखार आता है, उनको भी शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, लेकिन अद्भुत क्या चीज है गुरु के अंदर। ऐसा कौन सी शक्ति है जो उनकी आंख से झांकती है? ऐसी कौन सी शक्ति है कि जब लगता है, जब वो बोलते हैं तो लगता है कि परमात्मा के शब्द हैं? ऐसा कौन सा उनके हाथ के अंदर का जादू है कि वो किसी के सिर के ऊपर हाथ धर देते हैं तो फिर उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगता है? कि अपने सिर में हाथ धर लो, कमाल नहीं होगा, लेकिन गुरु तुम्हारे सिर पे हाथ धर दें तो फिर कमाल हो जाता है। ऐसा क्या है गुरु के अंदर? ऐसे कौन से ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स उनके लाइफ में लागू होते हैं कि उनके गुरुत्वाकर्षण से हम जीवन में चाहते भी हैं तो कभी हट नहीं पाते? कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है आपके जीवन में, आज भी आंख बंद करोगे तो बस एक ही बात आ जाएगी, अगर गुरुदेव की कृपा मिल जाती तो ये काम हो जाता, चलो गुरुदेव के पास हो करके आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को खोए होए। ये बात फालतू नहीं लिखी गई, बेमानी नहीं है ये बात, ये हकीकत में ऐसा होता है कि सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए। अगर जब आपके घर के अंदर सारा अनुकूल वातावरण है, उस समय दर्शन में, पूजन में, दान में, अभिषेक में, भक्ति में, इन सब चीजों में उपयोग गया होता तो आज घर के अंदर ऐसी परिस्थितियां ही नहीं आती। अरे महाराज काम हो जाए फिर आप जो बोलो सो कर दें, पहले जो बोले सो कर दो, फिर जोन काम चाहा तो वो ना होए तो जवाबदार हम हैं, तुम नहीं। लेकिन महाराज वो तो पॉलिसी है, हमें तो जब तक ना मिले है तब तक हम कैसे आए दे रहे तुम्हें, सो ही बताओ। हमने कि हमें नहीं चाहने तुमसे कछु नहीं चाहे। विनम्र सागर को दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। विनम्र सागर तो ये सोचता है कि दुनिया में जिसके पास भी पाप का बोझ हो, किसी भी बहाने से वो यहाँ पर आकर के हल्का कर ले। तुम यहाँ पर 2-5-10 रुपए, 2-5-10 लाख, 2-5 करोड़ छोड़ करके जाते हो, किसी साधु की जेब में नहीं जाता। साधु इतना बड़ा तपस्वी भी है, तुम्हारे पैसा हमारे लिए 2 कौड़ी का है। फिर क्या है महाराज, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा की बहुत बड़ी कीमत है। हमारे जीवन का दुख तुम्हारे धन से दूर हो जाता है। हमारे जीवन का दुख क्या है? मंदिर अच्छा बन जाए, भगवान अच्छे बैठ जाए, प्रभावना अच्छी हो जाए, अच्छा भगवान का समोशन लग जाए, भगवान का अच्छा सोने का कलश लग जाए। क्या लोभ है साधु को? ये शुभोपयोग का वो लोभ है जो आदमी को तीर्थंकर प्रगति का बंद करा देता है। बंद क्या थी? विश्व कल्याण की भावना थी, इसलिए उपदेश दिया। अरे अपने कल्याण की भावना होती तो वहां पर जाकर के सामायिक कर रहा होता। अपना कल्याण उपदेश देने से नहीं होने वाला। क्या अपना कल्याण कैसे होने वाला?
सामायिक से, आत्मचिंतन से। अहमिको खलु शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदा रूबी नव्यथ मच्च किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। जब ये भावना के साथ साधक अपने शुद्धोपयोग में बैठता है, कल्याण उसका तब होता है। लेकिन आँख खोलता है तो उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराना हो, 7 प्रकार के केवलियों में से अगर तीर्थंकर केवली की पद की गरिमा चाहिए है तो लोक कल्याण की भावना के वशीभूत होकर के इस तरीके के धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं। आपका समय होने को आया, आपके जीवन में अनुकूलता मिले, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।